बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं, डिमांड की है पार्ट 1 की जो केमिस्ट्री का पहला पेपर है उसके गैस के लिए। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ पार्ट 1 केमिस्ट्री के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने एक्सरसाइज पे फोकस करना है। मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन के आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयार करना है। ये उसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयार आपने ओवरऑल ही करना है। इन क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। किसी भी सूरत आपने इन क्वेश्चन को लूज़ नहीं करना है। इंशाल्लाह इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के लिए सिलेक्टेड होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक एक लाइक जो है वो चैनल के लिए बहुत मैटर करता है। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब देखें, पहला क्वेश्चन जो है आइसोटॉप्स क्या हैं, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, फिजिकल डिफरेंट क्यों है, एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, उसकी इक्वेशन जिसमें वो मैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा होता है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्सरसाइज का मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर। ये सारे नोट्स में जो जवाब दिए हुए हैं। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम, ये भी एक्सरसाइज से है। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, आप लोगों को क्लास में बार बार करवाया गया है। राइट ऑन द लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ये आपके लिए नया लेकिन नोट्स में इसका जवाब दिया हुआ है। इसका मैंने आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है, बल्कि एक दफ़ा आपको कॉलेज के पेपर्स में भी आया हुआ है। उसके बाद ये है कि आपके पास उसके बाद अब मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट क्या हैं, उनके आप नाम सिंबल बताएं। उसके बाद आपके पास है कि जी आपने मैथ्स आपके पास जो है आइसोटॉप्स का मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, लिमिटिंग रिएक्टर में से है, लिमिटिंग रिएक्टर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। और ये एक्सरसाइज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कैलकुलेशन, जो स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन है उसमें कैसे अप्लाई होता है। और उसके बाद स्टोइकोमेट्री की अजम्पशन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले से बताना है, उसका रिलेशन भी बताना है। और उसके बाद 10 ग्राम ऑफ आइस में मॉलिक्यूल कितने हैं, ये भी एक्सरसाइज का है। 23 ग्राम सोडियम, 238 ग्राम यूरेनियम वाला। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट भी क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का है। तो आपने एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन जो हैं इस पे लाजमी फोकस करना है। एक वो लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 25 है, और दूसरा आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है जिसमें ये 23 ग्राम सोडियम वाला है, ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी करना है, इंशाल्लाह इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 की तरफ। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। चैप्टर 2 में देखें कि आपके पास एक कंप्लीट जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके स्टेप्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद गूज क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में फ़र्क क्या है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसके बाद एक अच्छे सॉल्वेंट की करैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद सब्लिमेशन की 2 एग्जाम्पल, यहाँ से MCQs भी आने के चांसेस हैं एग्जाम्पल में से। उसके बाद रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर डीकलराइज प्रोडक्ट आ जाए उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। उसके बाद है कि आपके पास क्रिस्टल को ड्राई कैसे करते हैं, ईथर एक्सट्रैक्शन क्या है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ जो है वो कैसे हेल्पफुल करता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसको कौन सा लॉ कंट्रोल करता है। एक्सरसाइज क्या है, स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में डिफरेंस है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और इसके यूजेस बताएं। उसके बाद रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, इसका कोई यूनिट क्यों नहीं होता है। उसके बाद एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नोट्स में आप लोगों को याद भी करवाए हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, बार बार रिवाइज़ करवाए हुए हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसके यूनिट्स। उसके बाद क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, ये सवाल अक्सर आता है और बच्चे इसमें वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखते हैं, वो नहीं है। ये मैंने आपको बताया है कौन सा है, जिसमें 1/273 फैक्टर वाला है, वो वाला है। उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ, उसकी 2 एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वाला, कई दफ़ा आपको पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद ये मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, वो फ्रेश से लेकर और बाकी कन्वर्जन वाला, वो आपने उसी से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने डेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। आर के 2 यूनिट्स आपने लाजमी तैयार करने हैं, एक SI और दूसरा STP पे। ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास जो है डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसकी जो एप्लीकेशन है ना ब्रीदिंग वाली, और वो दूसरी जो एंड पे इसमें इनर्ट गैसेज का मिक्सर क्यों लेके जाते हैं, वो लाजमी तौर पर तैयार करनी है आपने। इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को नोट्स में मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, सी डाइवर्स वाला। उसके बाद है आपके पास जी
ऑक्सीजन सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो नॉन आइडियल क्यों होती है, हाइड्रोजन हीलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर आइडियल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड क्लोरीन नहीं है, इसमें वो पोलैरिटी वाला है सारा। वाटर वेपर क्यों नहीं बिहेव करते, सेम ही कॉन्सेप्ट से ये 3-4 क्वेश्चन हैं। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है। चार्ल्स लॉ जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से आपने ड्राइव करना है। उसके बाद है प्लाज्मा क्या है, राइट ऑन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक अक्सर कन्फ्यूजन है, वो करैक्टरिस्टिक्स पूछता है, बच्चे प्लाज्मा लिखते हैं, तो इसमें ज़रा आप लोगों ने ख्याल करना है। उसके बाद ये है कि आप लोगों के पास नेचुरल प्लाज्मा क्या है और नेचुरल आर्टिफिशियल प्लाज्मा के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बार बार जो है ना रिपीट करवाए हुए हैं कॉलेज के टेस्टों में। इसी तरह बेटा चैप्टर 4 के भी सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको नोट्स में तैयार करवाए हैं। डायपोल फोर्सेस क्या है और इसका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनामिक मतलब जिसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है उसके साथ रिलेशन क्या है। लोअर अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं और जो हाइड्रोकार्बन है वो इनसॉल्युबल है। रीज़न क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस क्या है या इनका दूसरा नाम डेबाई फोर्सेस क्या है। क्लिनजिंग एक्शन सोप का। उसके बाद पोलराइजेबिलिटी जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ है। और ये एचएफ वाला तो कई दफ़ा आया हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट 2 में भी आपको आएगा। आइस क्यों फ्लोट करती है, कई दफ़ा आपको पेपर में आया हुआ है। और वाटर लिक्विड है जबकि आपके पास जो H2S है वो गैस में होता है, उसकी रीज़न है ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ वाले में सही है। उसके बाद वेपर प्रेशर क्या है, मिट्टी के घरों में पानी क्यों ठंडा होता है। वन फील सेंस ऑफ कूलिंग, इवेपोरेशन काज कूलिंग, वैक्यूम डिस्टिलेशन में से है। उसके बाद है जो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है वो फार लेस दैन दैट ऑफ लिक्विड, उसकी रीज़न क्या है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्यों, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर का रोल है। उसके बाद आपके पास है डायमंड हार्ड इंसुलेटर क्यों है, इसमें वो आपको sp3 sp2 वाला बताया हुआ है। क्लीवेज ऑफ ये भी बताया हुआ है कि इसमें वो डिपेंड करता है उसके ऊपर डायरेक्शन के ऊपर। आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी का भी बताया हुआ है। और सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों है, इसमें वो एटॉमिक रेशो वाला आपको बताया हुआ है और सॉफ्टवेयर वाला भी बताया हुआ है। आयनिक क्रिस्टल हाईली ब्रिटेड इसका बताया है कि फ्रेश कट करते हैं तो रीज़न क्या है, वो लेयर वाला इसमें बताया हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की डिक्रीज़ क्यों है, यह भी बताया हुआ। पॉजिटिव आयन जो है वो हिंड्रेंस काज करते हैं। सिमेट्री और हैबिट ऑफ क्रिस्टल शार्ट क्वेश्चन है। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड है। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म, ये लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिस्टल को एज ए टेम्परेचर सेंसर, वो बताया आपको कि जब हीट चेंज होती है तो वो कलर शो करते हैं। उसके बाद फ्रेशली कट मेटल, वो एक्साइटेशन री एक्साइटेशन। और ट्रांजिशन जो है आपके पास टेम्परेचर क्या है उसकी 2 एग्जांपल्स। ये इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको क्लास में तैयार ना करवाया हो या बार बार पेपर्स के अंदर रिपीट ना हुआ हो। सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और आप लोगों को तैयार करवाए हैं। नोट्स के अंदर इन सब का मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये नेक्स्ट इसी तरह मेरे बेटा आपके पास जो है ना 6-7 का है, ठीक है। तो इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों के साथ मैंने क्लास में डिस्कस ना किया हो। बॉन्ड डिस्टेंस, कंप्रोमाइज़ डिस्टेंस है और फैक्टर आयोनाइजेशन के इसी तरह आपको बताए हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वाला है। साइज़ ऑफ एनाइन ग्रेटर होता है, कैटाइन का छोटा होता है। उसके बाद आपके पास है जी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलॉन्ग द पीरियड। उसके बाद है आयोनाइजेशन है जी इंडेक्स टू मेटालिक करैक्टर, कई दफ़ा आपके पेपर में दिया हुआ है। साइज़ ऑफ एटम कैन नॉट बी मेजर प्रीसाइजली, 2 रीज़न है वादियाँ दी हुई हैं। ये नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100% आयनिक आपको तैयार करवाया है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से, इसकी भी रीज़न आपको बताई हुई है। तो ये MOT VBT हीलियम जो है इसका मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड आर्डर क्या है और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या फ़र्क है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसका यूनिट क्या है। 7 वाले में देखें थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या होती है, इसके 2 आपके पास जो है ना पूछे गए हैं, यूजेस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास एक्सो एंडो के अंदर फ़र्क पूछा गया है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बड़ी अच्छी तरह आपको कैंडल वाला तैयार करवाया हुआ है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कंबशन, ये डेफिनेशन अलग से एक पेज पे आपको नोट्स में दी हुई हैं। उसके बाद सोल्यूशन क्या है, एटोमाइजेशन क्या है, हैजीज़ लॉ, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री स्टेट फंक्शन क्या है, उसकी 2 एग्जांपल्स। नेसेसरी टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फिज़िकल, क्यों फिज़िकल कंडीशन मेंशन करना क्यों ज़रूरी है। हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। मतलब ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैंने आपको नोट्स में बार बार तैयार करवाए हुए हैं। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, लाजमी तौर पर तैयार करना है। चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा
इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल होंगे और आपकी पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता देंगे। तो इसी तरह ये आपके पास चैप्टर नंबर 8, 9, 10 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये 9 वाला आपके सामने पेज अभी रोटेट कर रहा होगा, तो आप 9 वाले को देखें, ठीक है। इससे नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे चैप्टर नंबर 10 के। तो चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको जो करवाए हैं क्वेश्चन, ये देखें नोट्स में से ये सारे वही हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो 10 में, तो आपने यहाँ से ये देख लेना है, इसको लाजमी तौर पर तैयार करना है। इसी तरह 10 के साथ साथ आपके पास क्या है, नेक्स्ट 11 के आएंगे और आपके ये हर चैप्टर के अंदर कोई 15, 18 या 20 क्वेश्चन हैं, 20 हैं मैक्सिमम किसी के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, लाजमी तौर पे तैयार करना है। अभी आपने सबसे पहले सारे काम छोड़ के केमिस्ट्री पे फोकस करना है। आपका पहला पेपर है, ये थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्रिटिकल सब्जेक्ट है। ये आपके पास आखिरी चैप्टर जो है 11 उसके क्वेश्चन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, 10 और 11 के। तो आपने अगर 10, 11 में से कुछ भी नहीं ना किया, तो ये सिलेक्टिव जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेने हैं, ठीक हो गया। आप सारे काम छोड़ के आप केमिस्ट्री पे फोकस करें। आपका ये पहला पेपर अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट भी ही आप लोगों की एक रिदम बन जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपके बाकी पेपर्स भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो दुआ है आप सब के लिए, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए भी दुआ करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। केमिस्ट्री के हवाले से आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों इन सारे क्वेश्चन के जिसमें जवाब मौजूद हैं, तो आप लोग फिर भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वो सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज हैं, सॉल्व्ड हैं, अथेंटिक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं नोट्स से तैयारी करके प्रीवियस ईयर्स में हमारे कई बच्चों ने 85/85 मार्क्स गेन किए हुए हैं। तो एस्पायर पत्तों की में तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है इसका, तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।